हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं बिग बैश सीजन 13 का मैच नंबर 5। इट्स सिडनी सिक्सर्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स। होबार्ट हरिकेन्स अपना पहला मैच खेल रहे हैं सीजन का, वही सिडनी सिक्सर्स का ये दूसरा मुकाबला है। पिछला मुकाबला मेलबर्न रेनेगेड्स को 8 रन से हरा करके आ रहे हैं एक क्लोज एनकाउंटर में। गजब का मैच हुआ था। वहाँ पे बेन डॉसिच थे हमारे वाइस कैप्टन, कैप्टन थे हमारे, वो वाइस कैप्टन स्टीव स्मिथ थे अगले, और जिनने बनाए थे 50+ स्कोर और मैन ऑफ द मैच बने थे। लगातार चारों मैचेस में ग्रैंड लीग जीतने के बाद पूरा वादा लेकर के आया हूँ, और आपको एक बोनस टिप दे करके जाऊँगा इस मैच में, जिससे हम जीतेंगे ग्रैंड लीग की टीम से, गजब की क्लीन स्वीप करेंगे। तो चलिए करेंगे इस वीडियो का डिटेल एनालिसिस का शुभारंभ। ठीक मेरे पीछे 7 से 8 खिलाड़ी दिखेंगे जिनको आपको अपनी टीम में 110% रखना है अगर जीतनी है अच्छी खासी ग्रैंड लीग। तो चलिए कवर करेंगे सारी चीज़ें। पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड मैचअप, प्लेइंग 11, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की दोनों टीमों का विद स्क्रीनशॉट दिखा के जाऊंगा। याद रखिएगा 145 मैच स्टार्ट होता है, और 115 या 120 तक टॉस के बाद हमारी फाइनल टीम हमें मिल जाती है कि क्या है दोनों टीमों में चेंजेस। लगभग 1:30 बजे तक मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाती है ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। तो भी 15 से 20 मिनट रहते हैं आप लोगों के पास फाइनल टीम डाल के रेडी रहने के लिए, ग्रैंड लीग जीतने के लिए। तो सबसे पहले सबसे सटीक प्राइम लेवल की टीम देने का वादा किया है, तो मैं वो दे के ही रह रहा हूँ। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से आगे, शुरुआत करते हैं इस गजब के डिटेल एनालिसिस का शुभारंभ। सबसे पहले बात करेंगे चैनल का नाम क्या है। चैनल का नाम है स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके। टेलीग्राम चैनल बहुत लोग पूछ रहे हैं, इजीली अवेलेबल है। स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके डालो, पहला चैनल फॉलो हो चुका है, सेकंड चैनल बन चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह मिलूंगा मैं। सबसे ज़्यादा पहले अपडेट आते हैं मेरे यूट्यूब पे एज अ शॉर्ट वीडियो, तो ज़रूर वहाँ से सारे अपडेट ले लिया करिएगा। बात करेंगे हॉट टॉपिक्स की, तो पहला हॉट टॉपिक्स है मैच प्रीव्यू, जो मैं आपको बता चुका हूँ। होबार्ट हरिकेन्स का पहला मैच है, सिडनी सिक्सर्स का दूसरा मैच है। पिछला मैच वो जीत के आ रहे हैं 8 रन से। वहीं टीम न्यूज़ की बात करेंगे कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 दोनों टीमों की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 में देखेंगे वो। फिर हम बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। एक नया मैदान ओपन किया गया है बिग बैश लीग के लिए, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का डिसीजन था कि इस ग्राउंड पे मैच करवाना चाहिए। देन प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स लाया हूँ आप सभी के लिए। फिर बात करेंगे फैंटेसी क्रिकेट टीम की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस दे करके जाऊँगा आपको। एंड फाइनली स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीमों का विद स्क्रीनशॉट आपको टीम देके जाऊंगा, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। याद रखिए 30,000 का गिव अवे चल रहा है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट ज़रूर से करिएगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों का क्या है स्क्वाड। स्क्वाड के नाम पे दोनों टीमें बहुत अच्छी जानी जाती हैं, खासकर सिडनी सिक्सर्स, जिनका कोई ना कोई प्लेयर चल ही जाता है हर सीज़न। चैंपियन भी बने थे तो यही हुआ था, जेम्स विंस चल जा रहे थे कभी कभी, कभी कभी फिलिपी चल जा रहे थे, तो इनके पास बहुत अच्छे मैच विनर्स अवेलेबल हैं। और अभी तो स्टीव स्मिथ ओपनिंग करने लग गए हैं, जो उनको नया स्लॉट दिया गया है। ये मैच शायद खेलते ही स्टीव स्मिथ चले जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद कोई भी प्लेयर जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेलने वाला है वो अवेलेबल नहीं होगा। उस्मान ख्वाजा, मानस लाबुशेन, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, एडम जैम्पा, नेथन लायन, सीन एबर्ट, कोई नहीं दिखने वाला है आपको। कोई भी बिग बैश लीग नहीं खेलेगा, सब वो सीरीज़ में जाएंगे। तो अगर हम बात करें सिडनी सिक्सर्स की स्क्वाड की, सीन एबर्ट है इनके पास, जैक्सन बर्ड है, जोएल डेविस है, फिर बेन डोआसिश है, जैक एडवर्ड्स, मोजेस ऑनरिकेज, डैन ह्यूग्स, उसके बाद हेडन कर। इनके पास फिर टॉड मर्फी है जो कि अभी प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, स्टीवन ओकीफ, फिर यहाँ पे आपको दिखेंगे कर्टिस पैटरसन, उसके बाद जॉश फिलिपी जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जॉर्डन सिल्क गजब के तेज़ फील्डर, उसके बाद टॉम करन, जेम्स विंस और रेहान अहमद अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल रहे हैं सीरीज़। 3 टेस्ट, 3 T20, 3 वनडे खेल करके आना है उनको, तो आधे से ज़्यादा बिग बैश लीग वो मिस करने वाले हैं। बात करेंगे होबार्ट हरिकेन्स जो पहला मैच खेल रही है सीज़न का। इनके पास है इयान कैरलेस, टिम डेविड आप सभी जानते होंगे कितने धाकड़ बल्लेबाज हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो वो है नेथन एलिस, पैडी डॉटली, उसके बाद पीटर होसोग्लू है इनके पास, देन कैलब ज्वेल्स, बेन मैकडर्मिट, राइले मेरेडिथ, फिर आते हैं मिचेल ओवन, बिली स्टैनले का आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत इंटरनेशनल खेल चुके हैं, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ है, और लगभग 6.5 फुट के, तो हाइट भी गजब की है। उसके बाद मैकराइट, क्रिस जॉर्डन को इनने बाई किया है। इनके पास फिर सैम हेन्स है जो कि 3 नंबर या फिर ओपनिंग कर सकते हैं। उसके बाद कोरी एंडरसन को पिक किया है इनने एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, जो कि फिनिशिंग करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी पिक है इस बार होबार्ट हरिकेन्स की। दोनों टीमें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं स्क्वाड के साथ साथ, तो मज़ा आएगा देखने में कि इनकी प्लेइंग 11 क्या होती है और प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन होते हैं। उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मैच पूछ लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है
जो पूर्व कप्तान रह चुके हैं होबार्ट हरिकेन्स के और अभी अभी रिसेंटली कप्तानी करके आ रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, मैथ्यू वेड कितना स्कोर करेंगे इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। खेलेंगे कि नहीं ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर खेले तो आपको बताना है कितने रन, अगर वो क्वेश्चन वैलिड नहीं रहा तो दो ही आंसर देने, फिर तो सही है आपको, और क्या चाहिए गिव अवे जीतने के लिए। हम बढ़ते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहां हम कवर कर लेते हैं क्या है हमारी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 फॉर दिस मैच। सिडनी सिक्सर्स पहला मैच खेल चुके हैं, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं स्टीव स्मिथ नहीं रहेंगे तो उसके हिसाब से बताऊं तो जॉश फिलिपी और स्टीव स्मिथ ओपनिंग कर रहे थे, बट अब स्टीव स्मिथ अगर ये नहीं खेलते हैं तो जेम्स विंस ऊपर आ जाएंगे और एक एडिशनल बल्लेबाज इनको ऐड करना पड़ेगा। जेम्स विंस, मोजेस ऑनरिकेज, क्रिस जॉर्डन, टॉम करन, जैक एडवर्ड्स, सीन एबर्ट, फिर इनके पास स्टीवन ओकीफ के नाम पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस स्पिनर है। देन बेन डॉसिश बहुत अच्छा खेला पिछला मैच, 3 विकेट ले गए। और फिर जैक्सन बर्ड आते हैं इनके पास। तो काफ़ी अच्छा स्क्वाड लेकर के चल रही है सिडनी सिक्सर्स। एक बल्लेबाज इनको चाहिए होगा अगर स्टीव स्मिथ नहीं खेलते हैं ये मैच, क्योंकि बहुत क्लोज हो चुका है अब ये मैच। 11 तारीख को खेलेंगे अगर ये मैच, 14 को पहला टेस्ट मैच है पाकिस्तान से, तो इतना रिस्क लेंगे कि नहीं स्टीव स्मिथ, ये देखना उन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट उनके ऊपर है। 3 टेस्ट खेलने हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, तो देखते हैं क्या होता है। वहीं बात कर लें अब हम सीधा सीधा हो बाट हरिकेन्स की, तो मैथ्यू वेड ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे बेन मैकडॉर्मथ के साथ। 3 नंबर पे सैम हेन्स आएंगे, फिर देन कैलब जोयल्स आएंगे, टिम डेविड और कोरी एंडरसन के पास रहेगा फिनिशिंग देने का काम। फिर आएगी पूरी गजब 5 बॉलर्स की लाइनअप, जहाँ नेथन एलिस दिखेंगे, रायले मेरेडिथ दिखेंगे, क्रिस जॉर्डन रहेंगे, पीटर होसोग्लू जो कि स्पिन करते हैं, एंड देन बिडी स्टैनलेक। तो एक ही स्पिनर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है रायले मेरेडिथ जो खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरा मुझे लग रहा है बैकडर थोड़ी बहुत स्पिन कर लेते हैं, टिम डेविड थोड़ी स्पिन कर लेते हैं, तो इनसे बॉलिंग करवाई जा सकती है इस मुकाबले में। तो ये थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। कैप्टन तो आपको बताइए यहाँ है मोजेस ऑनरिकेज, और यहाँ नए कप्तान बनाए गए हैं नेथन एलिस। तो ये है कैप्टन फॉर बोथ द टीम्स। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट और प्लेयर टू वॉच आउट फॉर दिस गेम। बात करेंगे पहले हम नई नवेली टीम जो पहला मैच खेल रही है सीज़न की, तो मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। तो होबार्ट हरिकेन्स की अगर मैं बात करूं, विकेट कीपर में मैथ्यू वेड में काफ़ी नज़रें रहेंगी। वो खेलेंगे तो वो विकेट कीपिंग करेंगे, वरना मैकडरमेट भी कर सकते हैं विकेट कीपिंग। और अगर वो नहीं खेलते हैं तो इनके अलावा भी एक प्लेयर एडिशन है, न्यू है, 22 ईयर्स ओल्ड, एक यंगस्टर को लाया है, वो खेल सकते हैं इनकी जगह पे इन दी प्लेइंग 11। उसके बाद बात करें बैट्समैन में, सैम हेन्स है इनके पास, देन बैकटर्मथ है, और देन कैलब जोल्स जो कि बल्लेबाजी में फेवर देने वाले हैं। ऑलराउंडर में है इनके पास टिम डेविड और कोरी एंडरसन जिन पे नजरें रहेंगी। बॉलिंग में इनके पास चारों धाकड़ बॉलर्स, नेथन एलिस, रायले मेरेडिथ, बिली स्टैनलेक एंड क्रिस जॉर्डन। भूलिएगा नहीं पीटर होजोग्लू, गजब के स्पिनर है, चाइनामैन टाइप के बॉलर, चाइनामैन तो नहीं राशिद जैसा कोई काम है उनका भी, तो वो भी एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं होबार्ट हरिकेन्स के लिए। पहले वो खेलते थे रेनेगेड्स के लिए, अब इस सीज़न आ गए हैं होबार्ट हरिकेन में, तो देखना पड़ेगा क्या कहर ढाते हैं इस मैच में, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स स्पिन में फंसता ही हमने देखा हुआ है। अब वहीं बात कर लें हम सिडनी सिक्सर्स की, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, विकेट कीपर में जॉश फिलिपी, बल्लेबाजी में जेम्स स्मिथ, स्टीव स्मिथ एंड जॉर्डन सेल्क, गजब के फील्डर। उसके बाद ऑलराउंडर में आते हैं मोसेस ऑनरिकेज, सीन एबर्ट एंड टॉम करन इस मैच के लिए। और अगर आप बॉलर्स में देखेंगे तो बेन डॉसिश एंड जैक्सन बर्ड रहेंगे हमारे प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम सिडनी सिक्सर्स। उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया होगा और इन सारे प्लेयरों पर नजरें रखेंगे हम। ये मैं मैच के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ये यही है प्लेयर्स जो मैच जिता के देंगे, जो बीच में 4-5 प्लेयर आते हैं वो मैच फंसाने वाले होते हैं, इन पे काफ़ी नज़रें रहेंगी। बट इसके बाद भी मैं देने वाला हूँ मेरी फाइनल टीम, जिससे कारण हम जीतेंगे ग्रैंड लीग इन दिस अल्टीमेट मैच। सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से इस मैच का। तो सेकंड क्वेश्चन है, 3 विकेट लेने वाले पहले मैच में बेन डॉसिश कितने विकेट लेने वाले हैं इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कॉमेंट सेक्शन। याद रखिए ये एक नए नवीले मैदान पर खेले जाने वाला मैच है, तो विकेट मिलने के चांसेस बनेंगे, बट ये पिच नहीं है तो हर प्लेयरों को थोड़ी दिक्कत परेशानी भी आ सकती है। तो ये ग्राउंड कौन सा है, नॉर्थ तस्मानिया क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, लॉन्सिस्टन का है ये मैदान। पहली बार T20 मैच होस्ट करने वाला है। तो अगर आप मेरे से यहाँ पे देखेंगे नीचे से थर्ड पॉइंट, फर्स्ट मैच होस्ट करने वाला है इस वेन्यू पे। यहाँ एक ही वनडे हुआ है और वो भी बैटिंग फर्स्ट जीता था, वो भी डे मैच हुआ था। तो यहाँ पे पहली बार कोई नाइट मैच हो रहा है, वो भी T20। तो नया नवेला मैदान है, तो इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं है कैसी रहेगी पिच। बट अगर आप सुनेंगे एक्सपीरियंस लोगों से और जिनने यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, लैंकशायर ने यहाँ पे टीम में खेला हुआ है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे खेल चुके हैं, तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो हेवन माना जाता है बैट्समैन के लिए। फ्लैट ट्रैक है, बाउंस बोल रहे हैं कि सिडनी से ज़्यादा बाउंस है यहाँ पे। तो आप वही सोचिए जो बॉल आपको
वेस्ट के पास आती है वो आपको लगभग बेली हाइट पे आएगा। और बोलते हैं बेली हाइट वाला तो सीधा आपको चेस्ट हाइट पे आएगा। तो थोड़ा ज़्यादा बाउंस है इस पिच पे जो कि मुझे सुनने को मिल रहा है। और बैट्समैन को काफ़ी मज़ा आने वाला है इस पे। हाई स्कोरिंग मैच होने का पूरा पूरा चांस है। और प्रैक्टिस पिचेस बहुत कम है बट आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है। तो आप देखते हैं इंक्लिनेशन जो रहता है, इंक्लिनेशन का जो एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके कारण तेज़ बहुत तेज़ बॉल भागेगी आउटफील्ड में। तो एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। डबल्स इजीली मिलते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। अगर मैं बात करूँ कि अब बता दिया मैंने कितना स्कोर बनेगा, 180 प्लस बनने वाला है। एवरेज स्कोर अगर हम देखें जो डोमेस्टिक में खेले गए हैं मैचेस, कभी कोई अंडर 19 अंडर 17 के मैच खेला गया तो 157 है फर्स्ट इनिंग का। सेकंड इनिंग का है 129। पहला T20 होस्ट करने वाला है, ये बिग बैश लीग का हो या फिर इंटरनेशनल या फिर कोई भी लेवल का, ये पहला T20 होने वाला है जो कि रजिस्टर किया जाएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ग्राउंड पे मैच देखने के लिए। अगर हम बात करें टॉस जीत कर क्या करो, अगर आप नई पिच पे खेल रहे हो तो हमेशा बॉलिंग करो पहले, क्योंकि बॉलिंग को हमेशा पहले फेवर मिलता है। पिच पे जितनी भी कंडीशंस को फेवर करने वाली चीज़ होती है वो पिच पे स्टार्टिंग में मिलती है। तो हमेशा से पहले बॉलिंग कर लेनी चाहिए ऐसे मैदान पे, ऐसे ग्राउंड पे जो कि बॉलर्स के लिए मतलब ऐसा है कि अनएक्सपेक्टेड है कि कुछ भी हो सकता है इस पिच पे। तो बैट्समैन को टेस्ट करने से पहले अपनी बॉलिंग टेस्ट कर लो ताकि आपके बॉलर्स अपने बैट्समैन को बता सकें कि कैसे बैटिंग करनी है, किस मेरिट पे खेलना है इस पिच पे। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस टिप दे दी मैंने आपको। अब बात करेंगे विन परसेंटेज की। 45% चांस है सिडनी सिक्सर्स जीतेगा ये मैच और 55% चांस है होबार्ट हरिकेन्स जीतेगा ये मैच। इसका रीज़न क्या है? सिडनी सिक्सर्स पिछले मैच में फंसा था, उनकी बैटिंग फंसी थी। स्टीव स्मिथ 50 बनाए थे, वो इस मैच में नहीं है। उनको जो रिप्लेस करेगा वो कैसा खेलेगा? होबार्ट हरिकेन्स 5 प्रॉपर बॉलर प्लस दो इनके पास है पार्ट टाइमर्स, तो इनके पास बॉलिंग अच्छी है। तो मुझे लग रहा है होबार्ट हरिकेन्स आते ही पहला मैच जीत जाएंगे। और सिडनी सिक्सर्स एक मैच जीता तो अब एक मैच हारेगा, ये है मेरा प्रिडिक्शन। थर्ड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। कि अब आपको बताना है दोनों टीमों में सिक्स हिटिंग मशीन्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ कोरी एंडरसन है, दूसरी तरफ मोजेस ऑनरिकेज हैं। टॉप ऑर्डर में देखिए तो मैथ्यू वेड मैकडॉर्मिट है इधर, तो इधर फिलिपी और जेम्स विंस है। तो आपको बताना है कौन मारेगा सबसे ज़्यादा छक्के इस पूरे मैच में। इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे आगे, आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की दोनों टीमें दिखा देता हूँ फटाफट अंदाज में। और हाँ, याद रखिएगा ये हमारा है आखिरी वार्म अप मैच प्लस प्रैक्टिस मैच के तरीके से जो हमने लिया था। सिक्स्थ मैच से आपको प्लेयर स्टैट्स भी मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे टीम भी ला के दूंगा, जहाँ इन टीम के अलावा एक दो आपको एडिशनल चॉइस भी बताया करूँगा। अगर वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके येस करके आंसर दे दीजिएगा। बात करेंगे ग्रैंड लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में हम जाएंगे मैथ्यू वेड और जॉश फिलिपी के साथ। इन ग्रैंड लीग बल्लेबाजी में जेम्स विंस, सैम हेन्स और फिर रहेंगे हमारे पास हैजलेट। ये हैजलेट भी याद रखिएगा, इनको मैं भूल गया था प्लेयर टू वॉच आउट फॉर में। एक ये हैजलेट है जो आ सकते हैं टीम में स्टीव स्मिथ की जगह पे, माफ़ कीजिएगा होबार्ट हरिकेन्स में मैथ्यू वेड की जगह पे अगर मैथ्यू वेड नहीं खेलते हैं तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ऑलराउंडर में हमारे पास रहेंगे मोसेस ऑनरिकेज, क्रिस जॉर्डन। बॉलिंग में हम जाएंगे स्टीवन ओकीफ, डॉसेश, नेथन एलिस और पीटर होजोग्लू के साथ। ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम। यहाँ कैप्टन की दो चॉइस है, जॉश फिलिपी और आपको दिख रहे होंगे दूसरे कैप्टन गजब के मैथ्यू वेड। वाइस कैप्टन की चॉइस आपको दिखेंगे बेन डॉसेश, जो कि अभी इंडिया से भी अच्छी सीरीज़ खेल के गए, पहला मैच वहाँ जाके भी अच्छा खेला, तो उनका बना सकते हैं वाइस कैप्टन। या फिर हैजलेट जो मैंने आपको मार्क किया बैटिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इनको बना सकते हैं आप वाइस कैप्टन। स्मॉल लीग की अगर टीम बात करें 2 4 10 12 लोगों वाली लीग में, तो आप विकेट कीपर में चाहिए मैकडॉर्मिट और जॉश फिलिपी के साथ। बल्लेबाजी में स्टीव स्मिथ, जॉर्डन सिल्क और टिम डेविड के साथ। स्टीव स्मिथ नहीं खेलेंगे तो हमें यहाँ पे एक एडिशनल बैट्समैन को रिप्लेस करना पड़ेगा। वो हमारे सैम हेन्स हो सकते हैं या फिर विंस हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई चॉइस रहेगी तो मैं आपको ज़रूर से टॉस एंड टीम अपडेट के टाइम पे बता दूंगा। बात करेंगे ऑलराउंडर में, तो यहाँ रहेंगे हमारे पास मोसेस ऑनरिकेज एंड टॉम करन। बॉलिंग में हम जाने वाले हैं सीन एबर्ट, डॉसेश, राइले मेरेडिथ और नेथन एलिस के साथ। ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। यहाँ पे अगर आप कैप्टन की दो चॉइस देखेंगे तो वो है जॉर्डन सिल्क और मोजेस ऑनरिकेज। वाइस कैप्टन की चॉइस आपको मैं यहाँ तीन देने वाला हूँ, मेरे को क्योंकि दो बॉलरों पे वाइस कैप्टन बनाने का बहुत मन कर रहा है। एक है सीन एबर्ट और बेन डॉसेश, इन दोनों में से किसी एक को बनाना। अगर सीन एबर्ट नहीं खेलते हैं, अगर टेस्ट मैच के लिए जाते हैं या फिर कुछ भी एज ए बैकअप जाते हैं पाकिस्तान की सीरीज़ के लिए, तो बेन डॉसेश आपके पास बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और दूसरे वाइस कैप्टन आपको विकेट कीपर दिख रहे होंगे मैकडॉर्मिट, जो कि बिग बैश लीग में बहुत अच्छा रिकॉर्ड लेकर के चलते हैं। तो ये हमारी टीम ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की। टॉस एंड टीम अपडेट जैसे ही होगा, जैसे ही हमें पता चलेगा कंफर्मेशन में कि प्लेइंग 11 में क्या क्या चेंजेस हैं, फाइनल चेंजेस करके मैं एकदम से फाइनल टीम अपलोड कर दूंगा ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो याद रखिएगा
1:15 पे टॉस हो जाता है, तो लगभग 1:25 या 1:30 तक मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाती है ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। तो फाइनल टीम ज़रूर से ले लीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैच नंबर 6 से लेकर के मैच नंबर 45 के डिटेल एनालिसिस वीडियो तक। पूरा बिग बैश लीग कवर करेंगे और उसके बाद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में भी धमाका मचाएंगे पूरी तरीके से जिसका वादा किया है। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले गजब के मैचेस के डिटेल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।